भारत माता की जय। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 1-2-3 से जो प्रकरण हुआ हमारे कर्मचारियों के बारे में या जो भी बातें लगातार चल रही हैं उसका निपटान एमडी साहब ने कर दिया। उसके बाद अभी मैं मोबाइल चेक कर रहा था, देख रहा था, उसमें एकता यूनियन ने एक वीडियो डाली। उसमें उन्होंने कटाक्ष कराया कि दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री, आज के प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ने हमारे बारे में गलत कहा कि हम कर्मचारियों को बरगला रहे हैं। साथियों, मैंने हमेशा जीवन में उस साथी का समर्थन किया है जो कर्मचारियों के हक के लिए लड़ता है, क्योंकि सभी यूनियन, कोई भी यूनियन हो, कर्मचारियों के लिए लड़ती हैं, परंतु बाद में उनका उद्देश्य किस तरफ चला जाता है ये वो यूनियन वाले जानते हैं। यानी कि कर्मचारियों के लिए लड़ते लड़ते उनका अपना हित पहले आ जाता है। और इसी कड़ी में एक बात कहना चाहूँगा कि उस यूनियन ने जो आरोप लगाए कि विजेंद्र जी ने ऐसे ऐसे बोला, उनकी एक छोटी सी क्लिप भी दिखाई, जबकि मैं उनको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे एमडी साहब प्रिंस जी नए आए हैं और उनको जानकारी नहीं थी कि मेजॉरिटी यूनियन कौन सी है, इसलिए उन्होंने बुला के बातचीत कर ली। उसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ वही हो गए। दूसरी बात, आज तक मैंने कर्मचारियों को भी ये कहा है कि प्रदर्शन हो, कोई भी काम हो, अगर कोई यूनियन करती है तो अपना घर परिवार छोड़कर काम करती है, कर्मचारियों के लिए समय देती है, कर्मचारियों के लिए काम करती है, सबका समर्थन करो। परंतु आज अत्यंत पीड़ा हुई कि एक यूनियन हमारे पदाधिकारी की क्लिप दिखाकर ये साबित करना चाहती है कि दिल्ली परिवहन मजदूर संघ गलत है और हम सही हैं। अरे भाई, आप सही हो, कर्मचारी को लिए काम करते हो, इसके लिए हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ऐसे ही काम करोगे क्या? पिछली सरकार में भी आप मुख्यमंत्री साहिबा के बराबर में बैठे थे, आतिशी जी के बराबर में, और आपने क्या निर्णय लिया? जो एसएन डिपो से शुरू हुआ था, एसएन डिपो में सभी कर्मचारियों को बरगलाया, उनसे बातचीत की, उसके बाद मुख्यमंत्री साहिबा के साथ टेबल पे वार्ता की। अगर आपकी बात ऐसे ही मान लेती मुख्यमंत्री जी तो उस समय क्लियर हो जाता। आज 27 साल बाद, 23 साल बाद भाजपा सरकार आई है, हम आए हैं मेजॉरिटी यूनियन में, तो मेजॉरिटी यूनियन हम आए हैं तो हमें कुछ तो समय चाहिए ना तो सरकार को पता, ना एमडी सर को पता कि जो भी उनके पास जाएगा गुलदस्ता लेकर तो सबका स्वागत करेंगे। रही बात, हम क्रांतिकारी हैं, हम भगत सिंह हैं, अरे भाई, ये बात तो पिछली सरकार में माननीय केजरीवाल जी भी कह रहे थे। किसी के कहने से क्रांतिकारी या भगत सिंह थोड़ी हो जाता है। अरे हमारी क्या औकात है, हम क्या भगत सिंह की ओट करेंगे? अपने आप को भगत सिंह का दर्जा दे दिया, क्रांतिकारी का दर्जा दे दिया। अरे उनके तो अंश भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते कि उस बारे में तो। अरे जो कल आए वो आदमी अपने आप को भगत सिंह, क्रांतिकारी, पता नहीं क्या क्या कहने लग रहे हैं। और जो उंगली दिखा दिखा के लोगों से बात, और जो उंगली दिखा दिखा के बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमने ऐसी ही संभावना की थी क्या? ऐसी संभावना की थी? हम तो तुम्हारे लिए भी ये चाहते हैं कि तुम भी आओ, डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, हमने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम हर कर्मचारी के हक में काम करने के लिए कर्मचारियों की यूनियन के नाते आते हैं। रही बात, अभी जो हमने कहा, मेरी भी वीडियो देखी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे सबको पक्का करना है,
और करूँगी। उस विषय पे एक दूसरा हमारा 23 जुलाई का प्रोग्राम है, जो बीएमएस के स्थापना का 17वां वर्ष यहाँ पड़ा पूरा हो रहा है, उसमें हम लगे हुए हैं। और उससे पहले भी हमने कर्मचारियों की बातों के लिए सभी को अवगत कराया है। 3 तारीख को भी मैं पूरे दिन अधिकारियों से लगे रहे। उसका मतलब ये थोड़ी हम गलत हो गए। जब हम किसी यूनियन पे कोई टिप्पणी नहीं करते तो आपको अधिकार किसने दे दिया? बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, उसकी इकाई है दिल्ली परिवहन मजदूर संघ। कोई कैसे टिप्पणी कर सकता है इस बारे में? और इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी हम नम्र स्वभाव से कर्मचारियों को बरगलाने के बजाय कर्मचारियों के लिए हितों के लिए काम करते हैं। जब हम मुख्यमंत्री साहिबा से मिलने गए तो हमारी इच्छा ये थी कि बेसिक प्लस डी हमें मिल जाए, परंतु जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे सबको पक्का करना है, तो पक्का करने का मतलब पक्का करना ही होता है। और इसके लिए दिल्ली परिवहन मजदूर संघ अड़ा हुआ है और अपनी मांगों के लिए पूरी तरह से संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि बीएमएस एक गैर राजनीतिक संगठन है। जब तक उनकी बात कोई सही तरीके से मानता रहेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो हम संघर्ष के लिए फिर सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन हम कभी किसी को डरा के, उंगली दिखा के या उल्टी सीधी बात नहीं करते, न कर्मचारी को बरगलाते हैं। और एमडी साहब ने से कोई भी मिलने जाए तो चलो बातचीत होगी, ठीक है। उनको ये थोड़ी पता था, नए आए हैं वो, कि ये मेजोरिटी यूनियन है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने तुरंत वही किया कि भाई जो कर्मचारी के, ठीक है, आपको जानकारी पहले मिल गई, उसका मतलब ये नहीं कि आप कर्मचारी को बरगलाओगे। आज हम जाए हैं, हम किसी भी कर्मचारी को सही तरीके से, सही ढंग से बात करके उसको सेटिस्फाइड करते हैं, जो हो जितनी हो उतनी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं करते। हमने किसी भी यूनियन पर आज तक टिप्पणी नहीं उठाई। ये उठाई है कि कर्मचारी को बरगलाओ मत, उनको परिवार पालन पोषण में सरकार मैनेजमेंट अगर कोई तरीका लाते उनको काम करिए और करने दीजिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि किसी भी कर्मचारी, किसी भी यूनियन के पदाधिकारी पर कोई टिप्पणी ना करें, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूं। और हम कर्मचारियों के लिए थे, कर्मचारियों के लिए हैं और कर्मचारियों के लिए रहेंगे। 23 जुलाई का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम अभी सभी कर्मचारियों से ये निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़कर 23 जुलाई का प्रोग्राम संपन्न करें, ताकि दिल्ली सरकार, भारत सरकार इस बारे में संज्ञान लें कि भाई हमें सभी कर्मचारियों को पक्का करना है दिल्ली का, चाहे किसी भी महकमे का हो, हमने सभी को पक्का करना है। इसी का साथ मैं समझता हूँ कि सभी साथी ध्यान दें और किसी के बातों में ना आए। भारत माता की जय।